हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गेल इंडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड लेकर के अगले अगले 3 सालों में, जी हाँ, अगले 03 ईयर्स में कंपनी जो है 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6000 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, कितने टाइम में इन्वेस्ट। टाइम तो आपको पता चल गया कि अगले 3 सालों में कंपनी जो है 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो 6000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, ये रिन्यूएबल्स के ऊपर खर्च किया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मनोज जैन की तरफ से कि कंपनी सिर्फ 6000 करोड़ रुपए तक लिमिटेड नहीं है अगले 3 साल तक में, बल्कि 2030 तक जाते जाते ये इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। राइट, एडिशनल 20,000 करोड़, यानी ये 6000 करोड़ रुपए तो छोड़ दीजिए, एडिशनल 20,000 करोड़ यानी 20,000 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट 2030 तक जा सकता है। और सुनिए आगे इन्होंने और कुछ कहा है। दोस्तों, गेल इंडिया के डायरेक्टर राकेश कुमार जैन की तरफ से ये भी इन्होंने भी जो बताया वो भी सुनिए। इन्होंने कहा कि कंपनी ने ऑलरेडी 112% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप जो है पोस्ट किया है FY 2022 के अंदर, और जो डेटा है 10,364 करोड़ का। तो अब कंपनी जो है ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर को आउटलाइन करके चल रही है, जिसका टोटल अगले 5 ईयर्स में जो प्लान है 40,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या बता रहा है यार, 6000 करोड़ रुपए भी बता रहे हो, 20,000 बता रहे हो, 40,000। दोस्तों ध्यान से सुनिए, 6000 करोड़ रुपए अगले 3 सालों के अंदर 03 ईयर्स में खर्च किए जाएंगे, राइट, रिन्यूएबल्स के ऊपर, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल्स के ऊपर। और 2030 तक जाते जाते एडिशनल 20,000 करोड़ रुपए की जो बात कही गई है वो रिन्यूएबल के ऊपर करी गई है। मेरी बात समझ रहे हैं, रिन्यूएबल के ऊपर 6000 करोड़ रुपए 03 ईयर्स में अगले एक्सपेंड किए जाएंगे, और उसमें 20,000 करोड़ रुपए का और एडिशनल अमाउंट आ सकता है अगले 2030 तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो 40,000 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, ये ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी जा रही है, जिसमें रिन्यूएबल्स भी आते हैं, बाकी भी चीज़ें आती हैं। मेरी बात समझ गए होंगे, आई होप सो। और ये नेक्स्ट 5 ईयर्स का इनका आउटलाइन प्लान है, राइट, जिसमें बहुत सारे एरियाज़ इनके इन्वेस्टमेंट किया जाएंगे। ओवरऑल जो एंड बोरोइंग्स होंगी इस पूरे प्लान के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की होंगी, और जो रेस्ट अमाउंट होगा इंटरनल बिजनेस से आएगा। दोस्तों, ऑलमोस्ट 3 गीगावाट के रिन्यूएबल कैपेसिटी 2030 तक डेवलप करने के लिए चेयरमैन की तरफ से प्लानिंग चल रही है, और इसको लेकर के अगर देखें तो इसमें 1 गीगावाट का जो कैपेसिटी है वो अगले 3 साल के अंदर जो स्टार्ट हो जाएगा वो इंक्लूडेड है, यानी नेक्स्ट 3 ईयर्स में 1 गीगावाट ये मतलब प्रोक्योर कर लेंगे, एंड जो रेस्ट 2 गीगावाट है उसको 2030 तक ये जाते जाते ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंपनी जो है लिक्विड हाइड्रोजन कैपेसिटी को राइट नाउ अंडरटेक कर रही है, और जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट डन है प्रोटोटाइप के ऊपर, यानी प्रोटोटाइप का जो प्रोग्रेस होना था वो हो चुका है। अब कंपनी जो है इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए ढूंढ रही है, उसको एक्सप्लोर कर रही है। एंड अगर आप देखें तो ये जो लिक्विड हाइड्रोजन के ऊपर जो काम है अगले 18 महीनों के अंदर अंदर बताया जा रहा है कंप्लीट हो सकता है। एंड इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए कंपनी जो है 10 मेगावाट फैसिलिटी, आप देख सकते हैं, 10 मेगावाट फैसिलिटी जो है प्रोक्योर करना चाहती है फॉर लिक्विड हाइड्रोजन, एंड विच इज़ सिलेक्टेड टू बी द लार्जेस्ट इन द कंट्री। और इसके लिए इलेक्ट्रोलाइज़र की ज़रूरत है, उसके लिए कंपनी तलाश कर रही है। दोस्तों, 7,700 करोड़ रुपए का टोटल यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 2022 में FY 2022 के अंदर, जो जस्ट पास हुआ है। और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसमें पाइपलाइंस भी इंक्लूडेड हैं कोल ट्रांसमिशन के लिए, राइट, और पेट्रोकेमिकल्स के लिए।
दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड जो है मेन हायर अगर आप देखें तो भारत सरकार से एक यू नो एक अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है, मतलब एक हाँ के लिए वेट कर रहा है ताकि ये एक एसेट को मोनेटाइज करा सकें। और ये 4000 करोड़ रुपए की एक एसेट को मोनेटाइज कराने के पर्पज़ को लेकर के भारत सरकार के सामने इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है। और भारत सरकार इसके ऊपर हाँ कर देगी, इस चीज़ का इनको इंतज़ार है। और इसको लेकर के ये 2023 यानी FY 2023 यानी जो चल रहा है इसी के अंदर ऐसा होना है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन साइट पे देखें तो कंपनी जो है म्यांमार एक कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, उसमें इनकी कोई एसेट है उसको ये परस्यू कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में गेल इंडिया लिमिटेड को लेके छोटी सी खबर थी, आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था, बट आई वॉज नॉट इन द प्रोसेस कम्प्लीटली। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं आगे से कंटिन्यू करूँगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।